फ्रेंड्स, क्या आप सभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इसी क्रम में फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, हम लेकर आए हैं कम समय में अच्छा कंटेंट जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जिसमें मैं बात करूंगी यूनिट 5, जिसमें हमने पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर और जयसी ग्रंथावली ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत ही कम समय में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में कह रही हूँ फ्रेंड्स, राइटिंग पे मत जाइएगा, सिर्फ कंटेंट लेकर आई हूँ जिससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो कम समय में आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सूरदास भ्रमर गीत, रामचंद्र शुक्ल 21 से 70। यहाँ पर जो है इनकी पद संख्या हमें पढ़ना है। पूरी पद संख्या हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता सकती हूँ कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट आप सभी को बताती हूँ, ठीक है। गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण की आराधना का वर्णन जो है भ्रमर गीत सार में किया गया है। यहाँ पे इनकी जो 21वां पद है जिसमें किया गया है, गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधक जो उजे उधो ती सब बसत ईशपुर काशी। इसमें उद्धव गोपियों से वैराग्य धारण की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें सूरदास जी के बारे में मैं बहुत नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कम पूछा जाता है इनसे। तो यहाँ पे बता दो इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा और साथ ही उद्धव, राधा और यहाँ पे गोपियाँ और उद्धव संवाद के बारे में इन्होंने जो है वर्णन किया हुआ है भ्रमर गीत में। उसके साथ ही श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल जो ये गोपियाँ हैं वह उद्धव से जो है बातें करती हैं, यानी उनसे जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो है अनुरोध करती हैं। उनका सारा वर्णन आप सभी को भ्रमर गीत सार में देखने के लिए मिलेंगे। बात करेंगे पद संख्या की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन मुह चाही को नहीं को, दरस परस दिन रात करती है कान प्यारे पी को। गोपियाँ जो है वह उद्धव से कहती है, मुझे ऐसी वैराग्य नहीं चाहिए जहाँ हमें श्री कृष्ण से दूर होना पड़े। क्योंकि यहाँ पर उद्धव जो है वह गोपियों से कहते हैं कि तुम लोग जो है निर्गुण उपासक यानी निर्गुणता को धारण कर लो। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं कि आप जो है श्री कृष्ण को त्याग कर हमें वैराग्य धारण करने के लिए कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। नेक्स्ट यहाँ पे, आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारे। यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि देखो सखियाँ, अमीरों की इस बस्ती में एक बहुत बहुत बड़ा व्यापारी आया है, सारे ज्ञान का बोझ धीरे धीरे से यहाँ पर ब्रज में उतारने आया है। लेकिन उसके साथ ही और सारी पंक्तियां, मैंने सिर्फ दो दो पंक्ति हर एक पंक्ति का लिया हुआ है। नेक्स्ट है कि जोग ठगौर ब्रज न बिकट है, यह व्यापार तिहारो उद्धव ए सोई फिर जी है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम अपनी योग साधना के उपदेश द्वारा हमें ठगना चाहते हो। कौन ऐसा है जो श्री कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म का को स्वीकार करेगा? तो फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताती थी। देखिए, जैसे यहाँ पे पद हो गया, पद तो पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे बट मैंने एक एक दो दो लाइन उसको लिखा था। और वैसे भी पूरा लास्ट तक नहीं लिखा क्योंकि पद संख्या पूरा 21 से 70 तक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा चीज़ पढ़ना बहुत ही कम समय में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा किसी का, बट मैं यही कहूँगी कि पूरा आप नहीं पढ़ पाएंगे, याद भी नहीं हो पाता है कम समय के लिए। बट पहले जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उसके लिए तो अच्छा है, उससे याद भी हो गया होगा। बट इस पूरे जो सूरदास जो भ्रमर गीत सार है, इसमें पूरे में आप सभी को श्री कृष्ण के बारे में, जब गोपियाँ जो है उद्धव से व्यंग करती हैं, बात करती हैं, उनकी बात रखती हैं और उद्धव पे व्यंग कसती, ये सारी चीज़ का वर्णन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उद्धव के प्रति गोपियों का व्यंग भरा कथन, आपस में एक दूसरे से कहती है कि देखो ये योग शास्त्र सिखाने के लिए जो है वो पंडित आए हैं और हमें ठगने आए हैं, यानी कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण से दूर होने की बात कर रहे हैं। ये कहा जोग में नीको तजी रस नीति नंद नंदन की सीखत निर्गुण फीको। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती है श्री कृष्ण के बजाय जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप कह रहे हो उसमें क्या अच्छाई है, उनके अंदर ऐसा क्या गुण है जो आप मुझे श्री कृष्ण को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। हमरे कौन जोग व्रत साधे मृग तत्व भस्म आधारी जटा को इतरो अवराध है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो योग की साधना की बात करे, ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए तुम झूठ का ही हमारे ऊपर समय व्यर्थ मत करो। इसमें ये पंक्ति में इस तरीके से यहाँ पर गोपियाँ जो है वो यहाँ पर उधर से कहती हैं, हम तो दुहु भांति फल पायो जो ब्रजनाथ मिलो जो नीको नतनाथ और जग जस गायो। यहाँ पे गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं हमारा तो दोनों तरीके से हमारे लिए तो सही है, अगर भगवान के दर्शन मिल गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भगवान के दर्शन ना मिले तो यह संसार जो है हमारी जो है यशोगान करेगा। इसलिए हम तो श्री कृष्ण को ही देखने के लिए या उनसे मिलने के लिए उनकी ही आराधना करेंगे, हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर पूर्ण
पूरनता इन नयन पूरी, तुम जो कहत शस्त्र नाती सुनी समुझती ए याही दुख मरती विसूरी। गोपियों ने उद्धव के प्रति भ्रमर के माध्यम से अपने आक्रोश व्यक्त किए हैं। ब्रह्म के पूर्णता की बात पर वह नाराज हो जाती हैं गोपियां, जो कि उद्धव कहता है। हम ते हरि कबहु न उदास राति, राति खवाय पितवाथ अधरस, क्यों बिरसत सो ब्रज को वास। गोपियां उद्धव से कहती है कि तुमने अपने मन की बात यह कहूँ तो उसी तरह होगा जैसे बहरे व्यक्ति के समक्ष। यानी गोपियां जो है वह अब उद्धव से कहती हैं कि अगर मैं अपनी व्याकुलता, अपनी पीड़ा अगर तुमसे बताऊं तो वह उसी तरीके से हो सकता है जैसे बहरे व्यक्ति के सामने गीत संगीत बजाना। ठीक है, अपनी बात को रखते हुए मेढक के दृष्टांत दे रही हैं गोपियां यहाँ पर, जो है कहती है कि हम गंवार हैं, इसलिए तुम आकर के हमें अपने ज्ञान का प्रलाप हमारे ऊपर छोड़ रहे हो। तुम ऐसे जगह जाओ जहाँ पर ज्ञानी लोग हैं, तब तुम्हारे ज्ञान की गहराई का पता चले। तो यहाँ पर मैंने इससे ज़्यादा नहीं लिया है, पूरा जो है पढ़ाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम समय है और आप सभी को पढ़ना भी है। बट इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब एक एक वर्ड का आप अर्थ लगाएंगे ना, जैसे हम ते हरि कबहू न उदास, हरि मतलब श्री कृष्ण की बात की जा रही है। राति खवाए पिबात अधर रस, क्यों विरसत सो ब्रज, ब्रज की बात की गई। अब ब्रज आया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की बात की गई है। तो आप आराम से ऐसे वर्ड्स, एक एक वर्ड देखेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि कहाँ पर किसके बारे में कहा गया है। तो ये चीज़ आपको पकड़ना है कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ पे हो गया सूरदास जी का भ्रमर के साथ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो तुलसीदास रामचरितमानस का होगा। कल 11:30 बजे आप जरूर देख लीजिएगा और 3:30 बजे की क्लास दोनों देख लीजिएगा। बहुत ही मैं सोचती कि बहुत ही कम समय में आपका समय ज़्यादा न लूँ और आप सभी को बता भी दूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दिया करिए कि मैं थोड़ा सा आप सभी के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट कर रही हूँ। तो आपका भी तो सपोर्ट बनता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप भी इच्छुक है पढ़ने के लिए, आपको भी मेरे कंटेंट जो है थोड़े अच्छे लगते हैं। बट थोड़ा बहुत आप भी थोड़ा सा दिखाइएगा जरूर कि आपको ये कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स।